स्वागत है आपका परीक्षा स्टडी 24 यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपको जो मुग़ल साम्राज्य सामाजिक में जो टॉपिक है वो करा रहे थे, उसमें आगे हम कराएंगे आज शाहजहाँ। ठीक है, जहांगीर तक हम करा चुके थे। कहाँ तक करा चुके थे? जहांगीर तक। ठीक है, नेक्स्ट आज कराएंगे शाहजहाँ। जो छात्र नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी वाले बटन को दबा लें, जिससे नेक्स्ट आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक है, और सभी छात्र एक बार वीडियो को अपने दोस्तों में तथा डीएलएड ग्रुपों में शेयर कर दें। जिन्हें टाइमिंग नहीं पता है वो टाइमिंग नोट कर लें कि वीडियो कितने बजे आती है। 2 PM। और एक बात और कहनी थी आपसे कि डीएलएड प्रथम सेमेस्टर में जो भी आपके साथी या जानने वाले हैं या विद्यालय के हैं, उन्हें आप बता सकते हैं। तो उनकी जो क्लास आती हैं, यानी फर्स्ट सेमेस्टर की जो क्लास आती है वो 1 बजे आती है दिन में। कब आती है? 1 बजे। ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर की। तो आप ये बता सकते हैं, क्योंकि आपकी तैयारी हमने कराई है फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर में, तो आपको पता है कि हम पहले सिलेबस कंप्लीट कराएंगे, फिर प्रीवियस ईयर पेपर कराते हैं। तो इतना तो आप बता सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आप पहले से हमसे पढ़े हैं तो आपको विश्वास है। जो नए छात्र होते हैं उन्हें पता नहीं होता है कि किससे हम पढ़ें किससे ना पढ़ें। ठीक है, तो आज शाहजहाँ के बारे में बताएंगे। तो शाहजहाँ का जो कार्यकाल रहेगा वो 1628 से 1628 ईस्वी से 1658 ईस्वी 1658 ईस्वी तक। ठीक है, इनका कार्यकाल रहेगा। अब इनके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट तथ्य समझ लेते हैं कि शाहजहाँ गद्दी पर कब बैठे थे। ये गद्दी पर बैठे थे 1628 ईस्वी। कब बैठे थे? 1628 ईस्वी में। और जो शाहजहाँ थे, ठीक है, जो शाहजहाँ थे, इनके पिता कौन थे? इनके पिता थे जहांगीर। कौन थे? जहांगीर। ठीक है, और इनका वास्तविक नाम क्या था? वास्तविक नाम वास्तविक नाम शाहजहाँ नहीं था। वास्तविक नाम क्या था? खुर्रम था। क्या था? खुर्रम। तो ये चीज़ें आपने समझी कि जो शाहजहाँ हैं वो गद्दी पर बैठे थे 1628 ईस्वी। ठीक है, अब इनका विवाह होता है, किससे होता है? अर्जुबंद बानो बेगम से। यानी हम कह सकते हैं इनकी जो पत्नी थी वो कौन थी? उनका नाम अर्जुमंद बानो बेगम। ठीक है, ये था। लेकिन ये इनका वास्तविक नाम था, इनकी पत्नी का नाम। लेकिन इन्हें किस नाम से जाना जाता है? मुमताज। मुमताज। मुमताज महल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इनकी ही याद में शाहजहाँ ने आगरा में क्या बनवाया था? ताजमहल बनवाया था। क्या बनवाया था? ताजमहल बनवाया था। किसकी याद में? मुमताज की याद में। ठीक है, मुमताज की याद में ताजमहल। मुमताज की याद में क्या बनवाया था? ताजमहल। कहाँ बनवाया था? आगरा में। ठीक है, तो मुमताज की याद में बनवाया था। उनकी कब्र के ऊपर, उनकी जो मुमताज की कब्र थी, यानी मुमताज की मृत्यु हो गई थी,
तो उनकी जो कब्र थी उसके ऊपर क्या करवाया था, ताजमहल का निर्माण कराया था। ठीक है, तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि ताजमहल का निर्माण किसने कराया था, तो शाहजहां ने कराया था। कहाँ कराया था, आगरा में कराया था। और इनसे एक प्रश्न और पूछा जाता है कि स्थापत्य कला का स्वर्ण युग, स्थापत्य कला, स्थापत्य कला का स्वर्ण युग किसके शासनकाल में था, शाहजहां। ठीक है, ये प्रश्न भी पूछा जाता है। जो मेन पॉइंट हैं वो हम आपको सभी करा देंगे। और शाहजहां के पुत्र लिख लेते हैं। शाहजहां के कितने पुत्र थे, तो 4 पुत्र थे। ठीक है, उन चारों पुत्रों के नाम देखते हैं। दारा शिकोह, दारा शिकोह, औरंगजेब, दारा शिकोह, औरंगजेब, मुराद बख्श, मुराद बख्श, और चौथा था शाह शुजा। तो ये 4 थे। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, जो आपके शाहजहां थे, जो शाहजहां थे उनकी बीमारी की झूठी अफवाह फैलाकर दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच युद्ध होगा। ठीक है, किसके बीच होगा, दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच क्या होगा, युद्ध होगा। जिसमें क्या है, औरंगजेब की दारा शिकोह की मृत्यु हो जाती है। दारा शिकोह की यानी उत्तराधिकार के लिए आपस में लड़ाई होती है। सीधे हम ये कह सकते हैं कि उत्तराधिकार के लिए आपस में लड़ाई होगी कि कौन पिता की मृत्यु के बाद गद्दी पर बैठेगा, इसके लिए लड़ाई होती है। ठीक है, उत्तराधिकार के लिए किसके बीच, दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच युद्ध होता है, जिसमें दारा शिकोह की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, जब उत्तराधिकार की यानी गद्दी पे बैठने की जब पुत्रों में लड़ाई होती है तो उसमें दारा शिकोह की मृत्यु होती है और औरंगजेब चाहता है कि हम गद्दी पर बैठें। तो ये क्या करता है, इसी क्रम में 8 जून 1658 8 जून 1658 8 जून 1658 को क्या करता है, शाहजहां को बंदी बना लेता है। शाहजहां को बंदी बना लेता है। ठीक है, शाहजहां को क्या करता है, बंदी बनाकर कहाँ डाल देता है, आगरा। आगरा आगरा में कैद कर देता है, यानी आगरा में कैदी बना देता है उसे। अब इसकी मृत्यु हो जाएगी, यानी 22 जनवरी 22 जनवरी 1666 22 जनवरी 1666 को 74 वर्ष की आयु में इसकी मृत्यु हो जाती है। क्योंकि ये कैदी बने रहते हैं वहीं पर, कैदी जीवन में ही 8वें वर्ष बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, अब कार्यकाल किसका चलेगा, औरंगजेब का चलेगा। लेकिन इन्होंने जो कार्य किए थे उन्हें समझ लेते हैं। किस किस का निर्माण कराया था ये देख लेते हैं। इमारतें जो निर्माण यानी इमारतें जो बनवाई थी वो समझ लेते हैं। कौन कौन सी इन्होंने इमारतें बनवाई थी, मुख्य मुख्य पॉइंट हमने आपको बता दिए।
एक तो आपका पहला ताजमहल सबको पता है, आगरा, ठीक है, आगरा में जो ताजमहल है वो बनवाया। फिर क्या बनवाया? लाल किला, कहाँ का? दिल्ली का, दिल्ली का लाल किला, दिल्ली का लाल किला बनवाया, ठीक है। जो जामा मस्जिद थी, कहाँ की? दिल्ली की जामा मस्जिद, कहाँ की? दिल्ली की जामा मस्जिद, दिल्ली का लाल किला, ठीक है। और आगरा में, आगरा में इन्होंने मोती मस्जिद बनवाई थी, मोती मस्जिद ये बनवाई थी आगरा में, ठीक है। और क्या क्या बनवाया था? यानी दिल्ली का लाल किला, दीवाने आम, दीवाने खास, ये पूछ लिए जाते हैं प्रश्न में। दीवाने आम, दीवाने खास, ठीक है। शीश महल भी बनवाया था इन्होंने, ताजमहल, लाहौर किला स्थित शीश महल, शीश महल भी इन्होंने ही बनवाया था, ठीक है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट हैं, इसमें से ताजमहल पूछा जाता है ज़्यादातर। नेक्स्ट देखते हैं, औरंगजेब के बारे में समझ लेते हैं। किसके बारे में समझते हैं? औरंगजेब के बारे में समझते हैं। औरंगजेब, इनका जो कार्यकाल रहेगा वो 1658, क्योंकि पिताजी को कैद में डाल के खुद सिंहासन पर बैठ गए, 1707 तक रहेगा। औरंगजेब क्या था? कट्टर इस्लामवादी था, यानी जो इस्लाम धर्म को स्वीकार नहीं करेगा उसको सजा देता था। तो इसी क्रम में जो प्रश्न आपका पूछा जाता है, पहले हमें याद आ गया है तो वो हम लिखा देते हैं कि सिखों के जो 9वें गुरु थे, किसके? सिखों के, सिखों के 9वें जो गुरु थे उसको क्या है, इस्लाम धर्म स्वीकार न करने पर औरंगजेब ने हत्या करा दी थी, ठीक है। उनका नाम क्या था? तेग बहादुर, तेग बहादुर, इनकी क्या है, हत्या करवा दी थी औरंगजेब ने, इसलिए इस्लाम धर्म स्वीकार नहीं किया था, इस्लाम धर्म स्वीकार नहीं किया था इसलिए। तो ये इम्पोर्टेंट प्रश्न था। अब समझते हैं इनके बारे में कुछ। जो शाहजहां हैं वो गद्दी पर कब बैठे थे? शाहजहां हैं वो गद्दी पर कब, सॉरी, औरंगजेब, औरंगजेब गद्दी पर बैठते हैं 1658 ईस्वी में, ठीक है, 1658 ईस्वी में। और इनकी जो माता थी वो कौन थी? मुमताज महल, ठीक है। पिता शाहजहां, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं। शाहजहां का जो विवाह हुआ था, अरे यार, औरंगजेब है,
औरंगजेब के बारे में समझते हैं एक बार कि औरंगजेब ने क्या किया था कि 9वें गुरु थे, सिखों के जो 9वें गुरु थे तेग बहादुर, उनकी हत्या करा दी थी। क्यों करा दी थी? क्योंकि इन्होंने इस्लाम धर्म स्वीकार नहीं किया था, इसलिए इनकी हत्या करा दी थी। ये गद्दी पर बैठे थे 1658 ईस्वी में। इनकी माता का नाम मुमताज महल था, पिता का नाम शाहजहाँ था। तो ये हिंदू विरोधी थे। इन्होंने क्या किया था, जो हिंदुओं के मंदिर थे उनको तोड़वा दिया था। ठीक है, त्योहार पर रोक लगा दी थी, हिंदुओं के त्योहारों पर रोक लगा दी थी। ठीक है, इन्होंने क्या किया था, शिवाजी को कैद कर लिया था। शिवाजी को कैद कर लिया था। किसको कैद कर लिया था? शिवाजी को कैदी बना लिया था। शिवाजी को कैदी बनाया था। कहाँ पर? जयपुर भवन में। लेकिन वहाँ से शिवाजी निकल जाते हैं। ठीक है, कैद से छूट जाते हैं। औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था औरंगजेब को? जिंदा पीर। जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता था। औरंगजेब को किसके नाम से जाना जाता था? जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था। ठीक है, बनारस के विश्वनाथ मंदिर तथा मथुरा के केशवराय मंदिर को औरंगजेब ने तोड़वा दिया था। ठीक है, क्योंकि ये हिंदू विरोधी था। बनारस के जो आपका मंदिर था, कौन सा मंदिर था? विश्वनाथ मंदिर। और आपका जो मथुरा में मंदिर था, केशव राय, इन दोनों मंदिरों को तोड़वा दिया था। किसने? औरंगजेब ने। तो आप समझ सकते हैं कि औरंगजेब क्या था, हिंदू विरोधी था, इस्लाम धर्म को कट्टर मानता था। ठीक है, अब देखते हैं जो मेन जो पॉइंट थे वो हमने आपको बता दिए हैं। और इससे और आपके में जो इम्पोर्टेंट प्रश्न था वो यही था कि जो सिखों के जो गुरु थे तेग बहादुर, उनकी हत्या करवाई थी इन्होंने। तो ये प्रश्न पूछा जाता है। औरंगजेब की मृत्यु होती है 1707 ईस्वी में। कहाँ पर हुई थी? अहमदाबाद में। कहाँ पर होती है? अहमदाबाद में। एक प्रश्न पूछा जाता है आपके पेपर में कि बीवी का मकबरा किसने बनवाया और कहाँ है? ठीक है, बीवी का मकबरा, बीवी का मकबरा ये औरंगजेब ने बनवाया था। औरंगजेब। ये कहाँ पर है? औरंगाबाद यानी महाराष्ट्र में है। औरंगाबाद यानी महाराष्ट्र में है। ये कहाँ पर है? औरंगाबाद यानी महाराष्ट्र। ठीक है, तो बीवी का मकबरा पूछा गया है आपके पेपर में। तो ये किसने बनवाया था? औरंगजेब ने। कहाँ पर स्थित है? औरंगाबाद यानी महाराष्ट्र में है। कब निर्माण कराया था? ये करवाया था 1679। ठीक है, तो ये प्रश्न आपके यहाँ से हैं। तो इस प्रकार ये औरंगजेब से जो प्रश्न थे इम्पोर्टेंट वो ये थे। गुरु भी समझ लेते हैं।
औरंगजेब के गुरु कौन थे? मोहम्मद हकीम थे, मीर मोहम्मद हकीम, मीर मोहम्मद हकीम। ठीक है। ये कौन से धर्म को मानता था? इस्लाम में सुन्नी धर्म होता है, सुन्नी धर्म। ठीक है, सुन्नी धर्म को मानता था ये। ठीक है, तो इससे जो इम्पोर्टेंट हमने जो तथ्य थे वो आपको बता दिए। ठीक है, और इससे यही प्रश्न बनते हैं और मुग़ल साम्राज्य कंप्लीट होता है आपका। तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू दोस्तों।